अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसको हर साल की तरह इस साल भी अहबाब ने तरतीब दिया। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु इनका ये खूबसूरत हदिया अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज की खूबसूरत बज़्म पाक में इलाका भर के जय्यद उलमा और कुर्ब जवार से तशरीफ़ लाने वाले आशिकाने सहाबा व अहले बैत और बिलखुसूस हमारे भाई जो हमारे साथ राब्ते में थे हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद नासिर साहब किबला। और मैंने जब इनको कहा कि आपने पहली मरतबा फ़ोन किया है तो कोई दोस्त अगर हमें फ़ोन कर दे तो अच्छा होगा, तो उन्होंने फिर हमारे भाई अल्लामा अब्दुर्रहमान जलालपुरी साहब, ये हमारे पुराने दोस्तों में से हैं, इनसे कहा तो हमारी यहाँ हाज़िरी मुमकिन हुई। हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम अल्लामा मोहम्मद हनीफ़ ख़ान साहिब नईमी जलालपुरी, आप भी यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ व दीगर जितने भी मेरी मिल्लत के उलमा हैं, अल्लाह करीम सबको खैर व बरकत अता फ़रमाए। और बिलखुसूस जिनकी सदारत में आज ये महफ़िल जारी व सारी है, हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद दीवान आले हबीब अली ख़ान दामत बरकातुहुल आलिया, आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। जुमला आपके मुरीदीन और मुताल्लिक़ीन व जुमला जितने भी आपके चाहने वाले हैं, अल्लाह करीम सबको खैर व बरकत अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, कबल इसके कि मैं बात शुरू करूं और आप हज़रात समात फ़रमाएँ, मैंने पूछा कि मैं क्या मौजू बयान करूं, तो फरमाने लगे कि हमें ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक़ मौजू सुनाया जाए। मैं चाहूँगा कि आप शफ़क़त फ़रमाएंगे, मोबाइलों से निकल कर ज़रा थोड़ा मेहरबानी करेंगे, आप बात सुनेंगे। चूँकि तकरीरों का मकसद कानों का चस्का नहीं होता, एक तरबियती नशस्त होती है जिसमें से हमने कुछ सीखना होता है। और अगर ये बयान करने वाला भी अपना जहन बना ले और सुनने वाला भी बना ले तो 1 घंटे में हम बहुत कुछ सीख के जा सकते हैं। तो आप ज़रा मेहरबानी करें, मैं भी कोशिश करूँगा कि इस उन्वान से दाएँ बाएँ ना जाया जाए, ताकि जितना ज़्यादा हो सके इस उन्वान से मुताल्लिक़ बात की जाए। एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करते हैं। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, जो बंदा मेरी ज़ात पर जितना ज़्यादा दरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़ क़यामत वो बंदा उतना ज़्यादा मेरे नज़दीक होगा। इस वास्ते कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ा कीजिए। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, ये आपके ही शहर के हैं, आप फरमाते हैं मिरातुल मनाजी में, आपने फरमाया कि अगर कोई बंदा दरूद पाक इतनी मोहब्बत और शौक़ से पढ़े कि उसे दुआ मांगने का वक्त ही ना मिले, बस दरूद पढ़ता रहा, तो फरमाया इस दरूद की बरकत से अल्लाह ताला बिन मांगे हर चीज़ अता फरमा देता है। तो इस वास्ते ज़रूर दरूद पाक पढ़ा कीजिए, अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आइए ज़रा जो हमारा उन्वान है इससे मुताल्लिक़ ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में बतौर सबक अर्ज़ करूँ। दोस्तान अज़ीज़, ये ख़त्म नबूवत ये क्या है? याद रखिए, ये हमारे इस्लाम के बुनियादी अक़ीदे जिनको ज़रूरियात दीन कहा जाता है, उन अक़ीदों में से एक बुनियादी अक़ीदे को अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहा जाता है। अब यहाँ पर यह बात सुनना आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होगा। इस्लाम के अक़ीदों में जो ज़रूरियात दीन में आते हैं, उन सब पर हर एतबार से ईमान रखना यह ज़रूरी होता है। अगर उसको किसी भी एतबार से और कोई एक जुज़ छोड़ दिया जाए तो बंदा मुसलमान नहीं रहता। अब उसमें क्या चीज़ें आती हैं, तवज्जो कीजिएगा। सबसे पहले उसमें आती है अल्लाह की तौहीद, दूसरे नंबर पर रसूलों की रिसालत,
तीसरे नंबर पर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत, चौथे नंबर पर कुरान अल्लाह का कलाम है। आवाज़ कमज़ोरों वाली नहीं करनी, तकरीर शुरू हो चुकी है। आप नहीं इंतज़ार करेंगे कि मौलवी साहब शोर शोर लगाएंगे, मैं उक्का बेसुर आ जाए, लेकिन गल्लां सुर दियां होंगियां, ये आप ज़हन में फरमाएं। अभी भी कई मोबाइलों की ज़ियारत कर रहे हैं, जेबों में डालिए, मैं परेशान हो रहा हूँ थोड़ा सा। आप जेबों में डाल लीजिए, एक मरतबा कह दिया तो कह दिया, बस ख़त्म कर दें। ये चौथी चीज़। अब पाँचवीं चीज़, अल्लाह ने फरिश्ते पैदा किए, फरिश्तों पर ईमान रखना ये भी ज़रूरियात दीन में से है। इसी तरह अल्लाह ने जन्नत बनाई, जहन्नम बनाई, इन पर ईमान रखना ये भी ज़रूरियात दीन में से है। हमने मरना है, कब्र में जाना है, वहाँ से उठना है, हिसाब किताब होना है, इसको कहते हैं हश्र नाशर। इन तमाम चीज़ों पर, मौत और हयात पर, इन पर यकीन रखना ये ज़रूरियात दीन में से है। इनमें से किसी एक चीज का भी इनकार हो गया या इस चीज के एक जुज का इनकार हो गया तो बंदा मुसलमान रह सकता नहीं। इन अकीदों में से ये अकीदा है खत्म नबूवत का। अच्छा, ये पहली बात हो गई कि ये एक जरूरी अकीदों में से अकीदा है, इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अकीदा किसको कहते हैं, यह समझना भी एक अकीदा है। मैंने क्या कहा, अकीदा किसको कहते हैं, यह समझना भी एक अकीदा है। अकीदा असल लफ्जों के एतबार से देखा जाए तो यह अकद और उकदा से है। इसका माना होता है बांधना। जो किसी शे बन के गंढ मार दियो ना, कहते पक्का करके बन्नी, ए जरा पक्का करके बन दियो, गंढ मार दियो, मजबूत कर दियो, ये अरबी में इसको अकद उकदा और अकीदा कहा जाता है। समझ आ रही है, पक्का करना, मजबूत करना। तो पहले इस लफ्ज को समझेंगे तो अगली गाल समझ आएगी ना। आर यू अंडरस्टैंड, बात समझ आ रही है आपको। अच्छा, ये हो गया अकीदा। ये असल में जब इसको इस्लामी अकीदा कहा जाए तो याद रखें, ये वो माइंड सेट होते हैं जो मैंने पहले बताए, अल्लाह के बारे में, रसूलों के बारे में, कुरान के बारे में, खत्म नबूवत के बारे में, जन्नत दोज़ख फरिश्ते, इनके बारे में जो कुरान और हदीस में दलाइल और शवाहिद और वजाहतें आए, उन सब के मुताबिक समझकर अपना ज़हन पक्का करके इन अकीदों को अपने दिल में रख के ऊपर मुस्तफ़ा के प्यार की ऐसी गंढ मार देना कि कोई शैतान भी ना खोल सके, इसको अकीदा इस्लामी कहा जाता है। आवाज कमजोरों वाली है, फ्रंट सीटों वालों की आवाज कमजोरों वाली है, ठीक है। यह पहली बात, अकीदा मजबूती को कहते हैं। और वो नजरियात जो कुरान और हदीस में समझ कर हमने अपने दिल में रखे, उनको मजबूत कर लेना, यह अकीदा इस्लामी कहलाता है। अब ये हो गई दूसरी बात। जाग रहे हैं तो तीसरी भी अर्ज कर दूं अगर आप तवज्जो फरमाएं तो। इधर देखिए, अब ये बात बड़ी समझने वाली। अकीदे की अहमियत पर आपने सुना होगा, उलमा बड़ा कलाम फरमाते हैं, आखिर क्या वजह है कि अकीदे की अहमियत, अकीदे की अहमियत। अब उलमा कहते हैं अगर अमल में कमजोरी रह भी जाए तो उसका हिसाब किताब हो जाएगा। यानी वो दो सूरतें होंगी, या तो अल्लाह माफ कर देगा या फिर उसके बदले में जो जो सजाएं मुतय्यन होंगी वो करके फिर माफी मिल जाएगी। लेकिन अगर अकीदे में कमी हुई तो यहां पर किसी किस्म की माफी नहीं है। तो इस वास्ते अकीदे का सही होना यह पहले जरूरी है। इसलिए उलमा कहते हो अपना अकीदा सेट करो, अपना अकीदा। और आप कुरान पढ़ के देख लें तो अकीदे का जिक्र पहले है, अमल का बाद में है। तो आप कहेंगे कैसे, आमनु व अमिलुस सालिहात, आमनु व अमिलुस सालिहात। ये आमनु अकीदा है, अमिलुस सालिहात अमल है। समझ आ रही है आप हज़रात को। तो पहले अपने ईमान यानी अकीदे को दुरुस्त कीजिए, बाद में अपने अमल को दुरुस्त कीजिए, फिर फायदा होगा। वरना अगर किसी का अकीद अमल बहुत ज्यादा हो ना, अकीदा बिगड़ जाए तो अल्लाह ताला सब बर्बाद कर देता है। आखिर वो किदा, मैं कह जिदा इबलीस दा कीता सी। आवाज फिर कमजोरों वाली। इतना बड़ा मजमा और आवाज आपकी स्टेज तक नहीं आ रही। अगर आपको कोई डर नहीं है कि मैनू कुछ होएगा नहीं तो आप कह सकते हैं जनाब। समझ आ रही है ना जी। अब ये दूसरी बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की कि आपको समझना चाहिए अकीदा क्या है। यह किसी भी मोड़ पर बिगड़ जाए तो अल्लाह ताला पहले सारे अमाल बर्बाद कर देता है। तो मैं कहता हूं जेदा पहलो बिगड़िया होवे थे उहदे अमाला दा फिर की बनेगा। यानी जिसके अमाल सही हो, अकीदा भी पहले सही हो, बाद में बिगड़ जाए तो उसका ये हशर है। तो जिसके पहले अकीदा बिगड़ा हुआ है फिर उसका हशर क्या होगा। तो यहां मैं अपने खतीबाना लहजे में यह भी कहा करता हूं कि मेरे अजीज, मेरे भाई, ये बात बड़ी समझने वाली है। बेटे उधर चले जाएं, खुशबू वाले चले जाएं, चले जाएं, दे देंगे आपको। इन्होंने मेरी गल सुन लेंदे पुत्र, आ जी मैं खुशबू दिंदा पे तेरे को भी कोई नहीं। बोलिए जरा मोहब्बत के साथ। अब टेक के जरा मैनू तकरीर कर। 1 घंटे बाद थोड़ी मैं जान छड़नी है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है 1 घंटे में 1.5 घंटे की बातें हो जाएं।
तो बात ये, मैं अपने खतीबाना लहजे में यह कहता हूं कि शैतान का अमल भी ठीक था, पहले अकीदा भी ठीक था। इबलीस इसका नाम अजाजिल था और यह जन्नत में रहा। और आपको पता है इसने अल्लाह की कितनी इबादत की है? इमाम राजी को पढ़िए, फरमा 6 करोड़ साल। सदके जामा भी चुप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हाजमा है। एक मिनट, आप सिर्फ मेरे बात के साथ बोलते आए। 6 करोड़ साल तक इबादत करने वाला, अकीदा बिगड़ा, अल्लाह ने जन्नत से बाहर निकाल दिया। ओ मैं आख्या जेड़ा जन्नत दे विच होवे ना, ओदा अकीदा बिगड़ जावे तो साईं बाहर कर देने, तू तो फिरदा ही बाहर है। माशाल्लाह, ये मेरे उलमा को अल्लाह सलामत रखे, चलो ये ना हिम्मत कर लईए। तू तो फिरदा ही बाहर है काका, अपने अकीदे नु सेट कर। और यहां पर मैं अगर ये बात ना करूं तो मजा नहीं आएगा। और आपका अकीदा अगर सही हो जाए तो मुझे चाहिए क्या? ये आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया, शान अता की ना, तो अल्लाह ने फरमाया कि सजदा ताज़ीमी करो। कौन सा सजदा था? बोलो बोलो, कौन सा सजदा? इबादत नहीं था, सजदा इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। पहली उम्मतों से ताज़ीमी था। जब मुस्तफ़ा की उम्मत की बारी आई, अल्लाह ने यह ताज़ीम वाला सजदा ही बंद कर दिया कि दिलों को कौन देखेगा, बस सजदा है तो रब को है, बाकियों की सिर्फ एहतराम करना है। समझ आ रही है ना? हाँ, ये हमारी इस उम्मत में, आका करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में सजदा तारीबी, ये जो सजदा ताज़ीमी है, ये बिल्कुल मना भी है, हराम भी है। अगर कोई करे, बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं है। तवज्जो है हजरात आपकी? मैं जो बात कह रहा हूं, ये कौन थे? आदम अलैहिस्सलाम। शैतान ने माना क्यों नहीं? जल्दी में एक खास बात बतानी है। वो कहता था बारी ताला तुझे मानूंगा, इसे नहीं मानूंगा। अल्लाह ने आके मैनू मानना थी, ओनू भी मान, जेनू मशाना दित्तियां ने। काश के तुम्हें समझ आ जाए। आज ये जड़ी खुश्क तौहीद आजकल मुल्ला लैके फिरदे जे ना, ए बाबे ते है ही कोई नहीं। मैं क्या, तेरा अब्बा ते है ही कोई नहीं। तेनू की पता बाबा की हुंदा है? ओ शैतान ने सबसे पहले मेरे बाबे आदम का ही तो इनकार किया था। बाबे दा इनकार करन दी ढिल है ते साइयां ने ओदे पल्ले कख नहीं छड़िया। तवज्जो है कि कोई नहीं है? ऐ कहंदा बाबे शेख हो जा, काम कर। ये कहां इबलीस की फिक्र लेके आ गया। ये भी कहता है अल्लाह को मानो, बाकी किसी बाबे को ना मानो। ओ यही शैतान दी फिक्र सी। वो भी कहता सी अल्लाह तुझे मानूंगा, सजदा करूंगा, बाकी किसे नहीं मनना। ते अल्लाह ने आख्या जे मैनू मन्निया ही ना, ते जेनू मैं शाना दित्तियां नहीं, ओनू भी मन। ये है तौहीद, अल्लाह को मान और साथ में उसे भी मान जिसको अल्लाह ने शान दी। आज ये तौहीद, ये है रहमानी तौहीद, अल्लाह अली तौहीद। तो शैतानी तौहीद क्या है? अल्लाह को मानो, अल्लाह वालों को ना मानो। आज ये शैतानी तौहीद। हालांकि जेड़ा शैतानी तौहीद वाला हुंदा है ना, क्या मतलब कि जो शैतान के नजरिए पर है, ओनू ना पूछल है, ना नंबर प्लेट है, ना सिंग है। उसकी एक ही निशानी है, अल्लाह को मानेगा, अल्लाह वालों को। तो जाहिर सी बात है, हर बंदा अपने वड़कियां ते ही जाता है ना। इनू शैतान चंगा लगता है, ओदे पीछे चले। और हम तो हैं ही मानने वाले। सानू की पता सी अल्लाह कौन है? सानू तो दसिया ही मदीने दे ताजदार ने है ना। सानू की पता सी सहाबी कौन है? सानू तो दसिया हजूर ने है ना। सानू की पता सी अहले बैत क्या है? ये तो दसिया हजूर ने। और सानू की पता सी वली कौन है? ये तो दसिया हजूर ने। तो जे दसिया है तो हुण असीं उंज मन्ना जिवें हजूर आख्या है। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। बात समझ रहे हैं आप हज़रात? बात दूर ना चली जाए, जरा वापस पलटिए। आपकी खिदमत में बात जो अर्ज कर रहा हूं ना, वो बड़ी समझने वाली है। अकीदे को दुरुस्त कीजिए। अच्छा, आप कहेंगे ठीक है, आपने बात कही है, शैतान की पहचान भी बता दी है, और जेड़े बाबियां दे मुखालिफ ने इन्हां नूं भी फक्की बहिंदियां ला ही दे छड्डी हो। लेकिन एक बात इधर देखिए, अकीदे की अहमियत है कितनी। मैं जुमला बोलता हूं, अगर ये स्टेज वाले उलमा बोले ना, बाकी जेड़े मेरे वर्गे ने इन्हां तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उलमा अगर ये बोले तो फिर आपने बोलना है। अकीदे की अहमियत पता कितनी है? जिस तरह कुरान को मानना जरूरी है, वैसे हमारे अकीदे को मानना जरूरी है। अब कई बंदे चुप हो गए, भी ए कारी साहब केड़ी गल कर छड़ी। अब इस पर अगला जुमला बोलता हूं आहिस्ता से। वो ये है, मैंने कहा उसकी वजह ये है, अकीदा होता ही वो है जो कुरान से हो। ना कुरान बदल सकता है, ना अकीदा बदल सकता है। असल मसला ये है। हुण समझ आई जे? अच्छा इधर देखिए, ये पहली बात। अब दूसरी बात, मैं जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूं। अकीदा वही है जो कुरान से है। जैसे कुरान नहीं बदल सकता, वैसे अकीदा नहीं बदल सकता।
ये नहीं हो सकता कि साल 2 के बाद मौलवी और पीर मिल के बैठ जाए कहे अकीदा इदा इदा इदा। नहीं हो भाई, 1400 साल से 1400 साल। मुझे यहाँ पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस अलीपुरी बड़े याद आते हैं। आपने मलफूजात में लिखा तरबियत करते हुए फरमाया लोग को गड्डियां नवियां ले लिया जे, कपड़े पा लिया जे, अपनिया जमीना बंगले कोठियां बना लिया जे, पर अकीदा ना नवा रखे आजे। ये मार्केट में बड़े बड़े आएंगे तोहफे जो तुम्हें बताएंगे ये भी है ये भी है, और कहेंगे सानू ही सारी समझ लगी बाकी तो शायद ही कोई नहीं। तो फरमाया इनके पीछे ना चलना, अकीदा जितना पुराना होगा उतना ही पक्का होगा। और आपको पता है इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा है? हालांकि इमाम गजाली सूफी हैं, बात सूफी कहते नहीं, असी किसी ने कुछ नहीं कहते। अब बंदे दा पुत्र बनो, इदां दा सूफी सानू नहीं चाहिए। सानू सूफी वो चाहिए जिहड़ा तरबियत करे, हर भांडे च ना मुंह पाउण देवे। सानू वो चाहिए जिहड़ा मुस्तफा दा खादिम बना छड्डे। और आला हजरत फाजिल बरेलवी कहते हैं जो मुस्तफा का हो जाए ना वो सिहाबा का बेअदब बन सकता है ना अहले बैत का बेअदब बन सकता है, और जो बेअदब हो वो कभी हमारा हो सकता। इस खित्ते में तो काम ही सूफिया ने किया है, लेकिन आजकल जो हर्ब के पास जाने के आदी होते हैं ना, कहते हम कुछ नहीं कहते तो तू है कि 5-4 बंदे ढिले पै गए हो जेदा पीर इदा दा है, मुंह थल्ले रखे जेदा को बंदा बोले तो सही ना यार, सुभान अल्लाह। जग हमारे सूफिया ने जैसे तरबियत की है बाबा तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब इमाम जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे भाई कारी साहब, माशाल्लाह एडी तत्ती गल ते भी 1000 रुपया हुंदा बल्ले भाई, वो भी बद्धा ये सारे खिलार के दिंदे ने सानू। यकीन करो कुंजने पैंदे ने पीर साहब, यकीन करो कुंजने पैंदे ने सानू बाद दे विच। पहला बंदा है जनाब, वो कई बारी तो असी मियाँ बीवी दे ना पोटे दुखण लग पैंदे ने गिण गिण के, वो अल्लाह दे बंदे वो बन्ने भी दे जो असी लै जाने जे, अगर ना भी दें तो तकरीर मैं कर जाऊंगा अल्लाह की रहमत से। आप सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं मोहब्बत फ्रंट सीटों वाले। गल समझ आई है कोई नहीं आई है? क्यों जी, ये बात बताना भी तो जरूरी है ना, बात बताना भी तो जरूरी है ना। अब बैठे हो तो मैं बात ये बता रहा हूं, पीर इतनी गैरत देखो ना, पीर की 4 शर्तें। पहली शर्त फरमाया सहीहुल अकीदा सुन्नी, दूसरी शर्त फरमाया सहीहुल आमाल, यानी नमाज भी होवे, रोजा भी होवे, हज भी होवे, ज़कात भी होवे, जिहाद भी होवे, तराबियां भी पढ़े, जुमा भी पढ़े। चुप, ये पीर की दूसरी शर्त है। हाँ हाँ, पीर का माना वैसे पैरवी से ये लफ्ज निकला है, माना तो बुजुर्गी है, पैरवी का मतलब ये पैरवी करवाएगा किसकी? हुजूर की, तो जेड़ा आप नहीं करता। चुप, उका बस डर गए, डर गए। इमाम अहमद रजा दे गुलाम बनो, मैदान से निकलो, बात करने की भी जुर्रत पैदा करो, बात सुनने की भी जुर्रत पैदा करो। हक ते हक हुंदा है ना, और यही हुसैनियत है, हक बोल जाओ, यही हुसैनियत है, हक बोला करें। अब जो मैं बात कह रहा हूं, पीर के लिए पहली शर्त सहीहुल अकीदा सुन्नी, दूसरी शर्त सहीहुल अमाल, तीसरी शर्त कुरान का माहिर आलिम होना चाहिए, खुद तकरीर करके तरबियत करे। समझ आ रही है? और इस तरह बड़े बड़े पीर हमने देखे, लेकिन चूंकि मैं हजरत अत्तार का मुरीद हूं, मुझे नाज है अपने पीर पर। देखो बैठ के कौम की तरबियत कर रहे हैं, और आज उस तरबियत का नतीजा है दुनिया के कमोबेश 200 ममालिक के अंदर अहले सुन्नत का झंडा गाड़ के रख दिया है उस बंदे ने। और बाकी जितने उलमा मशाइख हैं, एक नहीं दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूं, दोनों हाथों से मैं उनको सलाम कर रहा हूं, जितने करने वाले हैं। लेकिन मैंने वो बताया कि अभी आप मदनी चैनल चलाएं तो आपको नजर आए भी वाकया काम हो रहा है। ये पीर के लिए तीसरी शर्त होती, माहिर आलिम भी होना चाहिए, और चौथी शर्त साहिब सिलसिला व साहिब इजाजत भी होना चाहिए। ये नहीं ना कि पीरां दे घर जम्मिया ते पीर बन के बह गया, ऐदा नहीं, घर जम्मण ना बंदा नहीं जे बनदा। हाय ओ सदके जावां, बोलो सूफी साहब को मसला यार, अल्लाह दिया बंदिया सामने बैठा है सूफी, झगड़ा थी होना। मैंने वैसे एक मौलाना साहब को सूफी कह दिया, वो कहता तू मैनू आज बड़ा जलील किया। मैं क्या मैं मूदी तो नहीं सी आखे यार, मैं आख्या तो सूफी सी, क्यों टेंशन लै गया यार, मजाक तो लावा। बाद कहता भी गल करो तो जवाब ऐदा आंदा फट। मैं आख्या यार साढ़े दिल दे विच कोड़ कोई नहीं ना, हम चाहते हैं कि आप लोग जरा तवज्जो से अपने अकीदे को फिट करके जाएं। सुन्नी का क्या काम है कि शर्मिंदा शर्मिंदा फिरे? तो तेरे साईं जदों मुईन पाक वर्गे ने, तेरे साईं जदों बाहू पाक वर्गे ने, तेरे साईं मेरे दाता वर्गे ने, तू शर्मिंदा क्यों फिरे? मैं दस ते सही ना है, तेरे साईं हुण मुफ्ती अहमद यार वर्गे, ते तू अपना मुंह थल्ले सिट के फिरे।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਗਿੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਪੀਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ। जज़ाकल्लाह आमीन। तवज्जो भाई तवज्जो, अभी भी कई सुस्ती में बैठे हुए हैं, अल्लाह करके जेडे नहीं बोलते घर जाओ तुहाडे नाल कोई भी ना बोले। और कदी कदी मेरी कबूल हो जाती जे है, आप मुस्कुरा पड़े। जज़ाकल्लाह, आपको बरकत दे। ओ भाई अल्लाह करे आप यहाँ से जाएं, आपकी आँख लगे तो लग मदीने वाले दे नाल जाए। मेरी दुआ तो ये है, मेरी, आप हुजूर के आशिक हैं भाई, आप हुजूर के दीवाने हैं। लेकिन जो मैं बात समझा रहा हूं मेरी जान समझिए, ये पीर की शरायत है। और हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह जब आपसे पूछा गया कि यार ये बड़े बड़े फिरके आएंगे, इस बारे में इस्लाम हमारी क्या तालीम करता है, तो हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी इह्याउल उलूम पढ़िए, कीमिया सादत पढ़िए, आपने बड़ी वजाहत के साथ इस बात को लिखा। कीमिया को पढ़िए तो कीमियाई बातें लिखी हैं। आप फरमाते हैं ये पूछा गया था ताजदार मदीना से कि जब फितरों का दौर आ जाएगा, लोग बड़े बड़े दावे करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से सच्चे हैं, केड़ा फिरका सच्चा है। फरमाया उस वक्त जब फितने खड़े हो जाएं, अलैकुम बिदीनिल हजाइज, फरमाया अपने मुआशरे की मुसलमान बूढ़ी औरतों के पास चले जाना, जो उनका अकीदा होगा वही सच्चा अकीदा होगा। अब ये बूढ़ी ये आज मुझे पता चला कि यहां हमारी माओ बहनों के लिए भी इंतजाम किया गया है ताकि वो भी महफिलें सुने और बात सुने, और ये बड़ी अच्छी बात है। आपको बताऊं मर्दों से ज्यादा बस औकात औरतों का अकीदा मजबूत होता है। ताई ते घरां दे विच हजे नानी अम्मा 11वीं कराउंदी रहिंदी है, ताई ते 12वीं हुंदी रहिंदी है। ये अजकल दियां व्हाट्सएप वालियां बीबियां नूं भी चाहिदा है को नानियां दादियां को सिख लो, नहीं ते तुहाड़ियां झोलियां दे विच टिकटॉकर ही जम्मणगे। अगर चाहदियां हो तुहाड़ियां झोलियां च कोई गौसे आजम दा गुलाम आवे, आवाज फिर कमजोरों वाली है, तो फिर तुम्हें भी समझना होगा कि हमारा असली रास्ता क्या है। समझ आ रही है हजरात? तो अर्ज ये कर रहा हूं, फरमाया कि बूढ़ी औरतों का जो अकीदा होगा, आप बूढ़ी औरतों का अकीदा देखो, जुमेरात खत्म होता है कि नहीं होता? हाँ, तो मैं कहता हूं कि हमें कैसे पता चले, मैं कह हदीसां ही सारा कुछ जाके कभी पढ़ के सुना। और ये किसने बताया है? हजरत इमाम गजाली ने। इमाम गजाली कितना बड़ा सूफी है, और उन्हें नहीं आके नहीं हम सूफी होते, हम किसी को कुछ नहीं कहते, बस जेड़ा जिथे लगा लगा। अच्छा पचप, ये हुसैनियत ही नहीं है जेड़ा जिथे लगा लगा रहे। इमाम हुसैन के सामने 22,000 का लश्कर था। इमाम हुसैन का टोटल काफिला 82 बंदों पर मुश्तमिल था। कमो बेश की रिवायात भी है, लेकिन इमाम अली मुकाम अपनी अजान, अपनी जमात, अपनी किरात, अपना क़याम, अपना सजदा, अपना सलाम, अपनी दुआ, आप उनके पीछे नहीं पढ़ते थे। हालांकि दाढ़ियां भी थी, कलमा भी था, क़याम भी था, रुकू भी था, सजदा भी था। दो बातें बताई। पहली बात, रसल न भजिया करो, अक्ल भजिया करो। जिंदा जिंदा बंदा, जिंदा जिंदा बंदा। और दूसरी बात आपने बता दी, जेड़ा जिथे लगा लगा रवे नहीं। फरमाया जे हुसैन दे नारे मारने ने ते जेड़ा जिथे लगा उथे नहीं, ओनू आख लग उथे जिथे मुस्तफा ने लाया है। बोलिए जरा बोलिए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बरकत दे। बिस्मिल्लाह जी। जेड़े मट्ठे बोलते पे तुहानू की रौला है, खोल लो मुंह यार, घुट्टी बैठे हो सवेर दे। तवज्जो भाई तवज्जो, तवज्जो है तो आखोगे सुभान अल्लाह, ताकि अगली बात सुनाऊं। मैं बता रहा हूं अकीदा और उसकी वजाहत और उसकी अहमियत, ये वक्त की जरूरत है। अब ये समझ लिया आपने, हमारे उलमा का, सूफिया का किरदार समझ लिया आपने? बोलो ना यार है। और अकीदा कितनी मजबूती वाली शय है ये भी समझ लिया है। अगर ये समझ लिया तो आप भाई जरा अगली बात करें, खत्म नबूवत किसको कहते हैं? इधर देखिए मेरे भाई, इस्लामी अकीदों में से खत्म नबूवत वो अकीदा है जिस पर मानना फर्ज है। कभी किसी किस्म की कोई लचक और कमजोरी हो सकती, लेकिन अकीदा खत्म नबूवत कैसे हम समझें, क्या माइंडसेट बनाएं, क्या इसकी तारीफ है? आ जाइए आपकी सतह पे उतर के बात करते हैं। नंबर 1, मेरे नबी को नबी मानना भी फर्ज है। यह पहली बात। मेरे नबी को आखिरी नबी मानना यह भी फर्ज है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सदके जाऊं मैं अपने उलमा पर। दो बातें हो गई, नबी मानना भी फर्ज है और आखिरी मानना भी।
ले हुण तीसरी गल ते चस होनी है तुहानू, मेरे नबी को ऐसा आखिरी मानना फर्ज है। इधर देखो, मेरे नबी के बाद क़यामत आ सकती है पर बीच में कोई नया नबी, ये है अकीदा खत्म नबूवत। हाय 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 हाय, ये है अकीदा खत्म नबूवत। तीन बातों का इज्तिमा और इस पर मजबूत हो जाना। मेरे नबी नबी भी हैं अल्लाह के, मेरे नबी आखिरी नबी भी हैं, और ऐसे आखिरी हैं कि आपके बाद क़यामत आ सकती है, किसी माना में कोई नया नबी पैदा हो सकता। लो जी, ये अकीदा खत्म नबूवत। अंडरस्टैंड? पक्के हो गए हो? आ जाओ। अकीदा खत्म नबूवत पर पक्का रहना कितना जरूरी है। जी गोडे छड़ के एक बारी बहु ना मेरे जुमले का मुल पाया जे, और मैं चाहना इस पर स्टेज वाले सबसे ज्यादा बोले, चूंकि गल नू ना जरा पानी लाया करो भी, गल हुंदी की पई है। इधर देखना, मैं चेक करता हूं, मैं अब स्टेज वालों को देख रहा हूं। जिस तरह अल्लाह को एक मानना जरूरी है, वैसे ही मेरे आका को आखिरी नबी मानना भी जरूरी है। तुसा के समझे अभी यदि को हम ये ना, जैसे अल्लाह को एक मानना जरूरी है, वैसे ही मेरे नबी को आखिरी मानना ये भी इतना पक्का रहना, इसको अकीदा खत्म नबूवत कहते हैं। ये है इसकी अहमियत मेरे भाई। मत समझना कि ये कोई ऐसे मिलाद वाला मसला है, ये फरूई मसाइल हैं। खत्म नबूवत का मसला ये अकीदे का मसला है। समझ आ रही है मेरी बात की गिरामी कदर हजरात? अब ये इसकी अहमियत, और अगर आप जागें तो यहां जरूरी गुजारिश पेश कर दूं आपकी खिदमत के अंदर। इधर देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी अहादीस में, यानी कुरान में अल्लाह ने बेशुमार मकामात पर, और सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला आपको पढ़े तो आप फरमाते हैं 100 से जायद हदीसें सरी, और जिसमें कुछ इशारा किनाया 313 हदीसों से ज्यादा हदीसें हैं जिनमें मेरे नबी की खत्म नबूवत का जिक्र है। और बयान करने वाले सहाबा की तादाद फरमा 60 से ज्यादा है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, समझ आई? और अगर रावियों को जमा किया जाए तो फरमाया ये ऐसा तवातुर है कि जिसका इनकार कभी मुमकिन नहीं है। इतना ये अहम मसला है, अहादीस में बयान किया गया। लेकिन अल्लाह ने कुरान मजीद में भी हल कर दिया, मेरे आका ने अपनी अहादीस में भी हल कर दिया। अल्लाह फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, फरमा हमारे जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, तुम में से बालिग मर्दों के बाप नहीं है। बालिग मर्दों के बाप, हाँ, ये लफ्ज़ रिजाल का तर्जमा बालिग मर्द होता है। बात कहते हैं मर्दों के बाप नहीं, गालो भी ठीक है, लेकिन ये बयान करने वाला आलिम होवे तो फिर ठीक है। उन्होंने पता है माले मर्द कहीं देखे उन्होंने, क्योंकि एक तिफल होता है, एक गुलाम होता है, एक सभी होता है, एक रजुल होता है, एक शाब होता है, एक शेख फानी होता है। ये हुण जिन्हें दरसामी करनी उन्होंने पता होना भी ये की हुंदा पे है। शाह भाई सदके जामा हाज में तो माशाल्लाह क्या बात है यार। लेकिन इस बात को जरा समझने, यहां रजुल, रजुल पता किसे कहते हैं? मसला हल कर लिया, रजुल कहते हैं बालिग को, लेकिन रजुल कामिल, रजुल ताम, उलमा कहते हैं उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। और इसमें देखना हुजूर की शान का कैसे नुक्ता निकलता है, जरा गौर करना। रजुल बालिग को कहते हैं, लेकिन रजुल ताम और रजुल कामिल, बालिग भी हो जिंदा भी हो। हाय 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 हाय, बालिग भी हो और जिंदा। तीसरा जुमला सुनिया जे, फरमाया सहीहुल अक्ल भी हो। इसका क्या मतलब है? देखो ना, कई बंदे होंगे 40-50 साल दे होंगे, वो चले मस्त मलंग, मर्द है पर कामिल नहीं है। कई चंगा भला पहलवान होंगे, फौत हो गया, मर्द है, फौत मर्द ही होया है, लेकिन है मुर्दा। मर्द कौन है? जिसमें 3 शर्तें हों। कितनी शर्तें हों? अब आ जाइए इमाम अहमद रजा के अकीदे के साथ भी इस बात को लिंक करें ना, आपको समझ आए। हैं? मर्द कौन है? बालिग भी हो, जिंदा भी हो, सहीहुल अक्ल भी हो, सारे मामले को समझता हो। मैंने कहा अगर ये माना रजुल का है तो मैंने कहा फिर बता, कब्र में 3 सवाल होने हैं। पहला मन रब्बों का, दूसरा मा दीनों का, तीसरा है मा कुंत तकूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। नहीं समझ आई? ये उलमा नु चा सही होनी है।
ਉੱਥੇ भी लफ्ज़ रजुल है ते रजुल वास्ते 3 चीज़ां ने फरमाया रजुल भी खाया जाना है। बाज मौलवी कहते हैं फोटू है और जा कम कर, ये फोटू नहीं, ये मुस्तफा खुद होंगे बनफ्से नफीस। और रजुल में 3 शर्तें हैं, वो बालिग भी हो, जिंदा भी हो, सारा मुआमला भी समझे तो मानना पड़ेगा। अगर दुनिया का रजुल जिंदा है तो जो हर कब्र में रजुल आता है उसके बारे में फाजिल बरेलवी ने सही कहा, तू जिंदा है वल्लाह। बोलो ना यार। आमीन। क्यों भाई, गल सुन के स्वाद आया कि कोई नहीं आया? रजुल किसको कहते हैं? जिसमें 3 चीजें हों, बालिग, सही हो अक्ल, जिंदा। तो मैं कह जिन्हें फिर कब्र च आना है, समझ आई ना? बुलूगत पर तो कोई कलाम नहीं है और मुआमला समझने पर तो कलाम नहीं है। मौत लोगों को पैंदी है जिंदा होने तो। मैंने कहा फिर ये मानना पड़ेगा रजुल कहा है और रजुल कामिल के लिए ये 3 शर्तें जरूरी हैं। और मैं मट्ठा जा गाल करें जिन्हों समझ आ बोले, वरना कोई हरज नहीं। मैं क्या हुजूर तो कामिल दुनिया च है ही कोई नहीं, हुजूर तो कामिल कोई नहीं है मेरा चन्न। अब जरा समझिए हजरात, बात ये बता रहा हूं। फरमा बालिग मर्दों के बाप हमारे प्यारे महबूब नहीं हैं। क्या हैं? वला के रसूल अल्लाह, फरमाइए अल्लाह के रसूल हैं। और आगे क्या कहा? व खातमन नबीयीन, और नबियों के खातम हैं। और यहां मिर्ज़ई पता क्या करते हैं? वो कहते हैं खातम बमाना अंगूठी होता है। अब मोहर, पहले जमाने में ना ये अंगूठी में मोहर होती थी। जो भी बादशाह कोई खत लिखता ना तो इधर देखो मेरे हाल, ऐसे अपनी अंगूठी, ये स्टैंप होती थी, स्टैंप वो लगा देता था कि ए मैं मोहर ला देती है तो ए मेरी तरफों पैगाम नामा ए जनाब। तो वो कहते हैं नबी पाक को खातम नबीयीन कहा। इसका मतलब ये नहीं कि हजूर आखिरी हैं, कहते हैं माज़अल्लाह इसके बाद नबी आ सकते हैं, लेकिन बनेगा वो जिस पर हमारे नबी अपनी मोहर लगाएंगे। ओ मैं क्या मिर्ज़इयो बगैर तो मैनू इन्ना दसो भी मोहर लाउण वास्ते ये अबू बकर भी सी, उमर भी सी, उस्मान भी सी, अली भी सी, हसन हुसैन भी सी, तलहा जुबैर भी सी, अशरा मुबशरा सी। ओ यार बदर वाले थे, ओहद वाले थे, गौस पाक जैसे थे, मुइन पाक जैसे थे, दाता साहब जैसे थे। ओ इधर जुमला सुना, किसे ते मोहर नहीं लाई, एक सीटी दे मुंडे ते ही मोहर लाउणी सी। हर गैरतमंद बंदा बोले गैरतमंद, जे गैरत नहीं है ना बोले। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, शाबाश शाबाश शाबाश, जज़ाकल्लाह मेरे बेटे। बैठिए बैठिए बैठिए, जल्दी कीजिए। गल समझ आई है? ओ भाईजान, ये अकीदा खत्मे नबूवत है, समझ। कहता है ये खातम नबीयीन, खातम बमाना मोहर है, तो हुजूर जिस पे मोहर लगाएंगे वो नबी बने। तो मैं कहा 1400 साल ये उम्मत वेली पई रही है। जिंदा बंदा, जिंदा बंदा, जिंदा बंदा। ये तो बहुत बड़ा सवाल होगा हमारे दीनी स्ट्रक्चर पर, इस निजाम पर। भैया नबी पाक पर्दा करके दोस्तों बाद बगैर नबूवत तो सारा काम चलता रहा है। और जाग गोलिया तो जो लेके ही आयो को गंदा अंग्रेज दा पिट्ठू, आ सियालकोट दी अदालतां दा मुंशी, ए घसीटी दा मुंडा, ए गामा काना, ए यूसुफ लिहार दा मुंडा। गैरतमंद बंदा बोले, हाथ उठा के बोले, जिस जिसमें गैरत है हाथ दिखाओ ना मुझे जरा, करके बोलो इनू ही मोहर लाउणी सी। तवज्जो है ना? ये तुमने कैसे कह दिया? और सुना यहां पर फिर वही बात आ गई। तवज्जो है? ओ भाई थले बे, ओए थले बैठ जा। कोई मजमे दे विचों ना उठे, कणियां पैण लगे, बंब नहीं डिगण लगा। असी जियो दी तकरीर करते पे आ, इत्थे रहमत होनी होनी है काका। आए हजूर दी खत्मे नबूवत ते नौकरी हुंदी पई है। चन्न बैठ जाओ कैमरे वाले बैठ जा। इत्थे इत्थे आके बना सोनिया, अल्लाह तेनू मदीने ले जाए। ते जरा तकड़े होके बहना जे, आवाज ऊंचा कर सकती है स्टेज में सारे। मैं कह रहा हूं ये हुजूर की खत्मे नबूवत है, इसको समझो। और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम गजाली ने फरमाया, ओ फिर आ गया जे सूफी, फिर आ गया जे पीर। इमाम गजाली ने फरमाया खातम का माना आखिरी नबी है, इसके अलावा कोई भी तावील करे वो काफिर है, काफिर है, काफिर है। ये जो मिर्ज़ई बीच में तावील करते हैं ये काफिर हैं,
क्यों? रब ने सराहतन कह दिया, हमने मोहम्मद को आखिरी बना के भेज दिया है। मैं कह सारे नबी अल्लाह ने कल्ले ते जदों अल्लाह ने कह छड़िया है कि आखिरी है, एदा मतलब अल्लाह दे नबियां चो ये आखिरी ने। ते आ जड़ा मिर्जा सिर चुकी खलोता है, तू अल्लाह वालियां चो नहीं, तू अंग्रेजा वालियां चो है। तवज्जो फरमाओ ना यार, बात समझ आ रही है? ये अंग्रेज की तरफ से पैदावार खत्म नबूवत के डाकू और दज्जाल कज़्ज़ाब है तू। जिंदा बंदा तो बोले ना यार। इधर देखो मेरे नबी पाक ने क्या फरमाया, ऐसे हाथ उठा के हुजूर ने फरमाया अना वसाअतु कहातन, फरमाया लोगों मैं और क़यामत ऐसे हैं। चास ले आजे जरा, चास इधर मेरे अलवे के। फरमाया मेरे बाद क़यामत आ सकती है पर बीच में कोई नया नबी नहीं आ सकता है। जो है कि कोई नहीं है यार। अल्लाहु अकबर। अगर आपको समझ आ रही है तो अगली बात सुनाऊंगा आप हजरात को कि कोई ना सुनाऊंगा। खत्म नबूवत का अकीदा मजबूत करो अपना। और याद रखो यहां पर बड़े बड़े उलमा ने हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर बाबा जी तक सारे लोगों ने पहरा दिया। और मैं एक बात कहने लगा हूं, मैं पीर साहब की तवज्जो भी चाह लेता हूं और जितने उलमा बैठे हैं सब की तवज्जो। मेरी बात गलत हो मुझे टोका जाए और अगर सही है तो फिर बोला जाए। और वो ये है, हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर बाबा जी तक जितने बंदों ने खत्म नबूवत पर जाने दी, कुर्बानियां दी, पहरा दिया, मैं कसम उठा के कहता हूं सारे या रसूल अल्लाह कहने वाले थे। किसी और मैदान का बंदा जुर्रत है तो मुझे दिखाओ। मैं ना एक मरतबा लाहौर तकरीर कर रहा था, इधर देखना गल बड़ी टाप दीजिए। मैनू एक बंदा कहता है जदों भी वेला हुंदा है ते सुन्नी वीर जी कहता सुन्नी क्यों कुर्बान हुंदे ने। मैं क्यों ए वड्डी ईद दा दिन होवे ते कदी खोते नू हलाल होंदियां वेखिया ही। गैरतमंद जेड़ा नहीं बोलदा उन्हें हला जुला लो। मैं क्या कदी कुत्ते नू हलाल हुंदा वेखिया ही? आखे नहीं। मैं क्या क्यों? आखे ए हराम है। अब मैं क्या कुर्बानी हमेशा हलालियां दी है। ओए बोलो ते सही ना, लब्बैक का नारा लगाओ, सारे हजरात लगाओ। बैठिए भाई, बैठिए भाई, बैठिए। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। जिसको जितना लुत्फ आया है जरा सुभान अल्लाह फरमा दे, जितना लुत्फ आया है। चास आइए कोई नहीं आई सोने वे चार कणियां सी मुक गईयां, साइयां नू पता है जिक्र हुंदा पिया। अल्लाह दिया जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। टेंशन नहीं लेनी, जाग के बहना। गिरामी कदर हजरात, आपकी खिदमत में बात ये अर्ज कर रहा हूं। मैंने कहा मैं चैलेंज करता हूं, किसी में जुर्रत है तो दिखाए। या रसूल अल्लाह कहने वालों के अलावा कभी कोई जान नहीं दे सका। मैं क्या, अच्छा मुझे एक बंदा कहता तारी साहब ये क्यों नहीं दे सकते? मैं क्या तेन दसिया तो है हलाल ते हराम का फर्क हुंदा है। कहता फिर भी। मैं क्या मैं तेन दसा? आखे दस। मैं क्या जान ओ दे सकदा जिन्नू पता होवे भी मेरा नबी जिंदा है तो मैनू लैन आया खलोता है। तो जेड़ा बेगैरत है कहंदा कि साडे नबी मर के मिट्टी हो गया, वो कुत्ता किवें नबी दी इज्जत ते पहरा देवेगा? पैरा वही देगा। ये तो मुमताज कादरी नू पूछया सी लोकां ने, दस होए हजूर वास्ते इन्ना कम कीता ही। ऐ तो कदी बाबे खादिम दी जबान हुंदी तो सवाद तो फिर होना सी ना। ओ पूछया दस होए कितनी बारी एडा कम कीता ही नबी पाक वास्ते तो की लभ्या है? उन्हें आख्या सोहणियो कोई होर हुंदा तो मैं ना दसदा, तुसीं तो खुद हजूर दे सिपाही हो। उन्हें आख्या जदों उदास हो जाना माई आके गल ला लैंदा है। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। इहो तो गल है। मुमताज कादरी नू उन्होंने आख्या ओए सारे बंदे जेल दे पतले हो गए, तू मोटा हो गया है। उन्हें आख्या साइयां मैनू रजाया ही बड़ा है। जिंदा बंदा, जिंदा बंदा, जिंदा बंदा। साइयां मैनू रजाया ही बड़ा है। वो कहने लगे जी मौत फांसी दी सुन के तो सारे डर जाते ने। फरमाया डरदा ओए जेड़ा चबड़ा मार के आया होवे, मैं चबड़ नहीं मारी, मैं नौकरी दे के आया बाबा। हाय ओए हाय तेनू केड़ियां सुनावां? तवज्जो है हजरात के कोई नहीं है। चार पांच बंदे मुंह वाली वेखी जाते हैं, मेरा तारी भी यूं तकरीर कर लेते हैं। पुत्र साड़ी स्पीड तो वैसे ही 160 दी है, मैं तो जी एवं 70-80 ते बैठा। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हजरत अत्तार के गुलशन में हर किस्म के फूल मौजूद हैं। वैसे कोई तासुब का मारा दिल का कोड़ा बकवासें करे तो अलग बात है, वरना जो या रसूल अल्लाह कहता है
और गौसो रजा का नारा लगाता है, काम तो वही करके दिखाता है ना। समझ आइए कोई नहीं आई आप हजरात को? तो बात जो समझा रहा हूं इस बात को समझिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खत्म नबूवत के ऊपर कामिल हो जाइए, पक्के हो जाइए, पैरा दीजिए। और मैं यहां बात ना करूं आला हजरत ताजदार गोलड़ा पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की। आला हजरत पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब, आपने फरमाया जो हुजूर की खत्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त पर मेरे आका का हाथ होता है। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हजरात को? वो बंदा कभी परेशान नहीं होता। खत्म नबूवत का काम करके वेलो जो परेशानी आ रहा तो गल हो। और बज़ाहिर होता जी वो फलाना आ गया जी, मैनू फड़न आ गया जी, मैनू किते जेल च ना सिट जन जी। वो अल्लाह दे आप बंदिया, मैं ना एक मिसाल दिंदा हुन्ना, इधर देखना मेरी तरफ। छली जिन्नी देर कच्ची होवे ना वो 20 रुपइयां दी है। बहुत ही को मौत की परहेजगार बैठे हो, मरो मैं मुंह बंद करके बह जाते हो। गल तो मैं तुहानू समझा छड्डी है। क्यों जलालपुरी साहब, छली कच्ची होवे ना, कच्ची ते 20 रुपइयां दी है, ते जे ओनू ही तू भुन वो अग दे विच जांदी ते है, लेकिन कहंदी मैं जिन्नी देर इत्थे आ मुल मेरा वधदा पिया, टेंशन ना लई। ओही बाहर आउंदी है तो 50 रुपइयां दी छली। क्यों बई? हालांकि ओदे कपड़े भी ला लै, वाल भी ला लै, सदके जावां तेरी चुप तो। लेकिन वजह क्या है? उन्हें आख्या मुल वधाउण वास्ते सड़ना पैंदा। मैं इत्थे जुमला बोलना, ओए बिलाल पाक दे नारे एवें नहीं लगदे, ओए हजरत अम्मार बिन यासिर दे नारे एवें नहीं लगदे। जैसे हजरत बिलाल को रेत पर लिटाया जाता था वैसे हजरत अम्मार बिन यासिर को भी लिटाया जाता था, और इन दोनों ने बर्दाश्त किया। आज वेख ला साइयां ने नारे। नबी पाक अलैहिस्सलाम मेराज की रात जन्नत में जाते हैं और फरमाते हैं समय तो दफन अलैका या बिलाल, ओ बिलाल मैं अपने अगे अगे तेरे कदमां दी ना मैं ना आवाज सुनी है जन्नत दे विच। समझ आई? देखो जिन्ना अपने आप दा मुल वधाया है, समझ आ रही है, वो जन्नत में पहुंच गए। और हजरत अम्मार बिन यासिर को क्या फरमाया? फरमाया अम्मार ए जिहड़ी जन्नत है ना ये तरसदी पई है भी किसी तरह अम्मार दी जियारत कर लवां मैं। जन्नत मुश्ताक है, जन्नत जियारत करना चाहती है, अपना मुल वधा। समझ आई ना? हाँ जे को तेनू को महीना 2 महीने रहना पै जा टेंशन ना लई, इदां ही समझ लै मुल वधदा पिया। पता नहीं मैं मिसाल दे सका हूं या आपको नहीं दे सका। समझ आ रही है? परेशान ना होया करो। हाँ ये खत्मे नबूवत दी महफिल कराने दे नाल अगर 100 बंदा तेरा दुश्मन होएगा ना तो 2000 बंदा तेरा सज्जन भी बन जाना है। और मेरा जुमला सुनिएगा और इससे जरा चुप बवे मैनू कुछ हक जरूर पैगा। खत्मे नबूवत दे काम करने वाले दा दुश्मन हमेशा हरामी खून बन सकता, हलाली खून तो खत्मे नबूवत वाले वास्ते दुआवां ही बड़ियां करता है। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? करोगे खत्मे नबूवत का काम करोगे। जब भी खत्मे नबूवत की बात आए आपने अपनी गैरत का मुजाहरा करना है। जिमें ये चीफ जस्टिस साहब एक फैसले में खयानत करने लगे थे, एक मरतबा लोगों ने बताया, उलमा ने समझ कोई नहीं आई, इनसे मौलवी पे चले गए, बाबा खादिम चला गया, हमने की होना है। अब मैं क्या हर घर बाबा बैठा ही, हमें चबड़ा ना मार। तवज्जो भाई, एक मिनट इधर देखिया जे जरा, तवज्जो है। ओए बोलो तो सही ना, मैं तो लगता चुप होंगे को पार्टियां दा रौला तो नहीं तुहाडा है? ये को है तो दसो थोड़ी होर मंडा बंदे बनो यार, साडी पार्टी है ही हजूर वाली। और इधर देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पाकिस्तान की किसी पार्टी में चला जाए तो वो जन्मी हो गया है तो ये साड़ना रल गया जनती, ना ना ऐसी कोई बात नहीं है। वो जहां भी रहे ताजदार खत्मे नबूवत का सिपाही रहे, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। बल्कि मैं ये कहूँगा हर पार्टी में हमारे बंदे होने चाहिए। ये जो एक फिड़कियां करते हैं फिर वही तो साढ़े काम आउंदे ने। ये एक मौजू अलग है, असी इन्ना के समझने लेकिन सारा कुछ ये गंजियां पिछे ते मंजियां पिछे ते बलियां पिछे ते खलियां पिछे और कुछ कम ते मुस्तफा पिछे भी करके देख लेना। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने। 5-4 बंदे बड़े औखे बैठे ने, आ कित्थों सद लिया मौलवी इन्हां ने। हाँ मैं क्या मैं हजे खाली पेट तकरीर करदा पिया। आहो रोटी खा दी तेरे मैं कड वट देने सारे। और बोलो तो सही ना यार, नाराज तो नहीं हुए? हाँ इतने मुस्कुराहट के साथ तकरीर। और बैठ जाओ फुआ चौरी, हेलो और थल्ले बह बैठ जाओ मेरा चन्न।
हाँ ये हमारा बच्चा है? बोलिए सुभान अल्लाह मोहब्बत के साथ सारे हजरात। ओ टाइम 10 मुंडिया की हो गया 12 बज गए ने बस घड़ियां ते बज गए अल्लाह दा नाम अजे मुंह ते ना वजन दे अजे। हाँ वैसे तो मेरे 15 मिनट बाकी हैं लेकिन मैं 15 तो पहले थोड़ी जान छड्डूंगा जी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह शेख अहलन व सहलन मरहबा खुश आमदीद हय्यकल्लाह बारकल्लाह इजलिस हबीबी। वो बोलो सुभान अल्लाह। वो इन्नी की भी आउंदी है मरो वेखण ही लापे पता नहीं की आख्या सो ओ माड़ी जिन्हें दरसा भी की तो इन्ना गुजारा कर लेंदा है हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बारकल्लाह हय्यकल्लाह अल्लाहुम्मा नव्विर वजहक आमीन 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 अखील करीम। ओ बोलो लौरी कारी साहब आ गए हैं और ये हल्के हल्के है मैं हुण तुहाडी जान छड्डूंगा चूंकि पैगाम जो था वो मैंने आपकी खिदमत में दे दिया है। चूंकि हम 15 मिनट पक्के ने पक्की गल है भाई यार बड़ी हिम्मत वाला बंदा जे। तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए जरा। मैं यहाँ एक बात अर्ज करना चाहूँगा इधर देखिए मेरी तरफ। हम ताइदार ख़त्म नबूवत के सिपाही भी हैं अकीदा भी हमारा है हम आगे पीछे भी नहीं होंगे और जब मौका आया हम जान भी देंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं वक्त की जरूरत पता क्या है अपने आप को पक्का खत्म नबूवत का सिपाही बनाया जाए। अब ये पक्के होने की दलील है ना एक बारी चीफ जैसे फैसला किया उन्हें समझा भी शायद इन्होंने की कहना है दूई बारी फिर पटिशन दायर की थी उन्हें फिर ओदी कान ते जू ही नहीं टुरी। मैं क्या हूं तेरे कान ते खोता चाड़ांगे तेरी ऐसी दी तैसी तू सब की समझिया कि इस मुल्क नू है। अच्छा ये समझ रहे जो हम और जेलम दा लट मिर्जा बाबियां दा दुश्मन पता की कहंदा सी ए फैसला तुसी बदलवा के दिखाओ फिर। मैं क्या मिर्जिया हुण बुझा फेर ना मुंह दे उत्ते चंगा टिका के आ तेरे प्यो मा फैसला बदला लिया आ लम्मा पै गया। स्टेज वाले बोले ना सारे जिन्हां डर कोई नहीं बोलो ना जेड़े हजूर दे नौकर बैठे आ लम्मा पा दिता तू किते हाय 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 हाय। क्या नाम है जी आपका? अल्लामा बिलाल यकूब साहब कह रहे एक बारी फिर सारे कहते ने शेर एक बारी फिर ਉਹ मैं कहता सी वीर जी ये नारे ना लाओ क्यों मैं शेर 14 साल का भुखा जे हर शे खा जानी है उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ को नहीं समझ आई ਉਹ खा गया जे। लेकिन खत्म नबूवत का नारा फिर लगन लगा जे सज्जे खब्बे गोडे छोड़े छड़ के जरा तकड़े हो के। मैं आख्या तेनू पता ही कोई नहीं तेनू पता ही कोई नहीं खत्मे नबूवत दे दीवानियां नू अल्लाह ने किनियां शाना दित्तियां। ओए उदो खत्मे नबूवत ते वड्डा मिर्जा जलील होया है आज छोटा जलील होया है। तवज्जो भाई तवज्जो मिर्जा कहंदा तुहाडे बाबे कारी कुछ नहीं सकदे। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। मैं क्या मेरे बाबिया ने वैसे तेना पता की कीता है कहंदा दसो। मैं क्या तैनू घरों निकलन जोगा छड्डिया ही नहीं। मिर्जिया बाहर निकल के बखा ना हम पेड़ में हैं मैदान में हैं और ये नहीं कि साढ़े को सोटा है को डंडका है तो जनाब असी को बंदूक ले फिर रहे। मेरी गड्डी सिर्फ मसवाक होंदी जे या पढ़न वाली किताबां या पाउण वाले कपड़े ओ बैठे हो वरना जियो जियो अलामा साहब वरना ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप तवज्जो फरमाएं तो मैं बात समझा सकता हूं आपको जल्दी जल्दी के साथ। मिर्जा कहते बाबे कुछ नहीं कर सकते और इधर देखना मैं क्या मेरे बाबे तेरे बाहर निकलने जोगा नहीं चढ़िया। कहते नहीं वो तो मैं डर से नहीं निकलता अगर मैं निकला तो मुझे मार दिया जाएगा। वो मैं क्या पाकिस्तान दे विच हुकूमत भी जदों मारे तो हड़के कुत्तियां नूं मार दी लट्टां नूं ते ओह भी कुछ नहीं कहिंदी। ਇਹਦਾ मतलब है तू को बगैरती कीती है तो तेनू डर है। असां ते हर फितने दे अख चख नहीं कसम खुदा दी असीं तो गिरेमां च हत्थ पा लईदा है। लेकिन जुर्रत है किसी दी को राह रोक के विखावे। ये और कमीने मौलवी हुंदे ने जिहड़े सुनियां दा राह रोकदे ने ओ पिंडी ग्रुप और वेखो फिर खुदा ने जलील किवें कीता है। देखो खुदा ने दलील किवें कीता है। बड़ी क्रेडिट हम गए थे सुप्रीम कोर्ट में मैं कहा जदों हजूर दी सुप्रीम कोर्ट च गए ना तुहानूं पुछया गया वे किवें भौंकदे सी अमीरे मुआविया नूं की जवाब दोगे और किवें अफजलियत अबू बकर सिद्दीक दा इनकार करदे सी गोलियो किवें जवाब दोगे। ओए जिवें इत्थे दलील होए ओवें उत्थे भी दलील हो जाओगे। सारे लाओ नारा।
तवज्जो, ए बदमाशियां स्टेजां ते नहीं चलणगियां, ये अहले सुन्नत दा स्टेज है। और हुण मैं सुन दिया कई पीर कहते हम बरेलवी नहीं हैं। मैं क्या वाकई ठीक है, तुसी बरेलवी है ही नहीं। आला हजरत बरेलवी क्यों नहीं बनते भला? इस वास्ते कि आला हजरत नचन टप्पन नहीं दिते, ते जेड़े जीशान रोखड़ी नूं सड़न वो बरेलवी आला हजरत ते लम्मा पा लेंदे ने ना बंदे नूं। इत्थे आ 5-4 बंदे रंग भन के खैर से है, ये क्या मतलब? एक मिनट, देखो मसलक हमारा सुन्नी है, लेकिन बरेलवियत मेरी गैरत का नाम है। अब यह कहा जाए कि हम बरेलवी नहीं है तो हम चिश्ती हैं, निजामी हो यार सारा, मैं अपने आप को मैं बरेलवी नहीं, मैं अत्तारी हूं। तो बरेलवी लफ्ज में कौन सी गलती है जो अत्तारी में नहीं है, या चिश्ती में नहीं है, या गोलवी में नहीं है? मैंने वो शान भी तो दसी जाए ना, क्या खामी है उस लफ्ज के अंदर, क्या मसला है? मेरे भाई मैनू एक सैयद ने आख्या, उन्हें आख्या समर साहब लोगों को दसिया कर अहमद रजा को सीने में लेके आओ। मैं क्या वजह पीर जी मैनू नुक्ता दे। उसने कहा अहमद रजा ये रसूलुल्लाह का वो सिपाही है, ये जिस दिल में आ जाए और वहां पर ना सिहाबा की गुस्ताखी आने देता है, ना अहले बैत की गुस्ताखी आने देता है। लगाओगे नारा आला हजरत का? अगर जुर्रत है, मुझे यहां पर शाबाश देनी है अल्लामा खिदरुल इस्लाम नक्शबंदी को। उन्हें आख्या जे तुसी कहंदे हो ना ठीक है, तुहाडी को मजबूरी होएगी, लेकिन यह भी ऐलान करो कि कोई बरेलवी दरबारां ते ना आवे, तो कोई बरेलवी सानू चंदा ना देवे। ते जे काका तुसी दाल छोले ना खाओ तो गल तो कुछ ना होई। अहले सुन्नत से गद्दारियां ना करो। जदों आया ना कल्ला घ्यो देसी, सारे कहते सी घ्यो आ गया, ते जदों डाल्टा आया ना हुण आखो यार है हो रहा है, उदों पहचान वास्ते सियाने बंदियां कोल गए, हुण करना की है? उन्होंने आख्या जिहड़ा असली है वो देसी है, जिहड़ा नकली है वो डाल्टा है। मैं क्या सुन्नी सी सुन्नी, दो फिक्रा अहले सुन्नत में आ गई, एक अदब वाली इश्क वाली और एक गुस्ताखी वाली। गुस्ताखी वाली को देवबंदी कह दिया गया, इश्क वालों को बरेलवी कह दिया गया। और यही हमारा इख्तलाफ है, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। इसको समझना होगा। और आज जान छुड़ा के भजन की लोड़ नहीं। किसी को तकलीफ हो तो अपनी तकलीफ का इलाज करा। हम जानते हैं स्टेज पे हमने क्या बयान करना है। और जो बात समझ, थके तो नहीं बैठे? मेरा ख्याल है 5-4 बंदे रंग भन गए, को रौला तो मैनू दसो, मैं फिर आहो मुस्कुरा पे भाई नहीं गल होंदी है जनाब। आ जाओ आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं मेरे भाई। मैं बता रहा हूं ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत को समझ लो, इसके सिपाही बन जाओ। और याद रखो ऐ आशिकाने मुस्तफा, ये तुम्हारा जागना था जिसकी वजह से आज फैसले वापस लिए जा रहे हैं। हुण जज कहना मैंने ना स्टेटमेंट बदल ली है, हमसे भी गलती हो। और मैं क्या भाई असी शेर दे मुंह दे विच ना बल्कि नासां दे विच हाथ तुन के फैसला कढ़िया है, वरना तुम्हारा तो पता नहीं क्या इरादा था, क्या करोगे। इस मुल्क में रसूलुल्लाह के सिपाही हैं और हम किसी को बदलने नहीं देंगे। रह गई गल मिर्जे दी, मैं क्या गामा काना ओ भी मिर्जा, ए लट ए भी मिर्जा, फोटो दोनों दे देख लो, प्यो पुत्र लगदे जे। ते जिवें ओ बेगैरत सी ओदा ए बेगैरत है। ते मैं क्या तू कहना बाबे कुछ नहीं कर दे? मेरे बाबे का नाम है जमाते अली तो मेहरे अली। उन्होंने तेरे बड़े मिर्जे नूं तुन के रख दिता, तू तो शह ही कोई नहीं साडे वास्ते। मैं क्या तेरे ते हर जगह ते लानत हुंदी पई है, ते बाबे खादिम दे नारे लगदे पए ने। ये होते हैं रसूलुल्लाह के सिपाही। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमा।